किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता YouTube चैनल जो कि है गांव का चौराहा। दोस्तों, आज का जो सबसे बड़ा सवाल है जिसको जानने के लिए आपने हमारे वीडियो में क्लिक किया है और इस वीडियो को देख रहे हैं, सवाल ये है कि जिन किसान भाइयों ने अभी तक 2000 रुपये की किस्त प्राप्त करी हुई थी या फिर हो सकता है इसके पहले प्राप्त करी हो और किन्हीं कारणवश उनका फॉर्म जो है वो सरेंडर हो गया है और अब उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है, जबकि इससे पहले उन्होंने इसका लाभ भी लिया होगा या उनको कुछ इस प्रकार से पैसे मिल रहे थे। मसलन पहली किस्त का लाभ मिला उनको या फिर दूसरी किस्त का लाभ मिला, इसी प्रकार से तीसरी, चौथी, पाँचवीं या हो सकता है इसके आगे की भी, जैसे छठवीं किस्त है, सातवीं किस्त है, आठवीं किस्त है या नवीं किस्त, इसके अलावा या फिर 10वीं किस्त तक का पैसा हो सकता है कुछ इस प्रकार से उनको पैसे भी मिले हों, लेकिन उसके बाद में पैसे आने बंद हो गए या यूं कह लें उनका फॉर्म सरेंडर हो गया। तो आज के वीडियो में आपको ध्यान देना होगा और ये जो घोषणा है या फिर यह जो जानकारी है, ये जो खबर है, ये उन किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिन लोगों का फॉर्म अभी रिजेक्ट हो गया है या फिर सरेंडर हो गया है। रिजेक्ट तो नहीं कहेंगे, पर हाँ, जिन लोगों का फॉर्म सरेंडर हो गया है उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको जैसा कि मालूम है कि अभी जब तक हम इस वीडियो को शूट कर रहे थे तब तक 16 किस्तों का पैसा बखूबी सारे किसान भाइयों को मिल चुके हैं उनके बैंक खाते में, जो कि डीबीटी से लिंक रहा होगा अकाउंट, आधार से लिंक रहा होगा खाता, उस बैंक खाते में पैसे ट्रांसफ़र हो चुके होंगे। लेकिन जिन लोगों का फॉर्म गलती से सरेंडर हो गया है, जिन लोगों का फॉर्म सरेंडर हो गया है या फिर यूँ कह लें कि किसी कारणवश उनका फॉर्म सरेंडर हो गया है, तो फिर उनके लिए क्या खबर है यहाँ पर। हाँ दोस्तों, आज जो खबर है उस पर चर्चा करेंगे, उस पर विस्तार से बताएंगे। और उससे पहले आपको बताते चलें कि जब कोई भी फार्म आपका सरेंडर हो जाता है तो वहाँ पे विशेष बातें क्या होती हैं, ये जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए हो जाता है कि यहाँ पे जब हमको सरेंडर करना होता है या सरेंडर हो जाता है गलती से या कोई भी जानकारी हेतु, तो यहाँ पे हमसे गलतियाँ होती क्या हैं। क्योंकि देखेंगे आप यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी जानकारी है, तो हम यहाँ पे एक चीज़ नहीं समझ पाते हैं या हमारे किसान भाई इस बात को नहीं समझ पाते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा रहता है वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ पीएम किसान बेनिफिट। वो जो है गलती कहाँ पे कर जाते हैं। देखिए, गलती तो यहाँ पर होती है कि जहाँ पर लिखा रहता है ये, ठीक है, अगर इतनी सारी चीज़ छिपा दी जाएँ तो यहाँ पर हमारे किसान भाई हो जाते हैं कंफ्यूज या फिर यहाँ पर वो धोखा खा जाते हैं। पीएम किसान बेनिफिट ये समझ पाते हैं, ना कि सरेंडर, ठीक है। ये जो लिखा रहता है सरेंडर का ऑप्शन वो नहीं समझ पाते हैं। अब बात आती है कि सरेंडर करने की जो फ़ायदे या नुकसान जो भी हैं वो हैं क्या, पर सरेंडर करते समय आपको विशेष ध्यान क्या देना होता है वो यहाँ पे समझना होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें यहाँ पे बेनिफिट जब हमारा रुक चुका होता है किसी कारणवश, तो यहाँ पे कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके और यहाँ से OTP दे करके जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आखिर ये बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, यहाँ पे जो अंग्रेजी में लिखा रहता है ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी, क्योंकि अंग्रेजी में जो लिखा शब्द है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। लेकिन हमारे किसान भाई इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिसके चलते उनको धोखा हो जाता है। आफ्टर सरेंडिंग फॉर्म द पीएम किसान स्कीम यू विल नॉट बी एबल टू रिसीव एनी फर्दर पीएम किसान कैश बेनिफिट, ठीक है। मतलब यह है कि जब आप अपना फार्म सरेंडर कर देते हैं उसके बाद में इस योजना से मिलने वाला कोई भी धनराशि या पीएम किसान से संबंधित लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा लिखा रहता है यू विल आल्सो नॉट टू बी एबल रजिस्टर अगेन फॉर द पीएम किसान स्कीम। मतलब ये कि दोबारा पुनः कभी भी आप इस स्कीम में आप अपना आवेदन नहीं कर पाइएगा, ऐसा इसका कुछ मतलब होता है। अब बात आती है कि जब हमारा फॉर्म यहाँ पर सरेंडर हो चुका होता है तो अपने फॉर्म में क्या ऐसी दिक्कत आती है जिसके चलते हमारा फॉर्म से पैसा नहीं मिलता है, जबकि जब हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन भी हो जाता है। मतलब यहाँ पर नो स्टेटस देखना चाहते हैं तो वो दिख जाता है,
लेकिन पैसा नहीं आता है। ठीक है, अब पैसा क्यों नहीं आता है वो आपको बताते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब फॉर्म आपका सरेंडर हो जाता है तो इसमें तब्दीलियां होती क्या हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए आज यहाँ पे समझना। ठीक है, देखिए होता क्या है, जब आप ऐसा फॉर्म जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये जब आप निकलवाते हैं अपने ब्लॉक या फिर तहसील लेवल से या फिर कृषि विभाग से, तो आपको ऐसा वहाँ पे दिखाई देता है। जबकि इस फॉर्म में कुछ खास खराब गड़बड़ नहीं होता। पहला तो फार्मर का जो नाम होता है वो यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे डिटेल्स होती हैं वो दिखाई देती हैं, पिताजी का नाम रहता है, मोबाइल नंबर भी यहाँ पे अंकित रहता है। फिलहाल हमने सुरक्षा की दृष्टि से छिपा दिया है। ठीक है, आपकी जो अकाउंट डिटेल है वो सारी की सारी होती है, आपके डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब कुछ होता है। रजिस्ट्रेशन वो भी ओके होता है, यहाँ पे दिखाई देगा रजिस्टर्ड बाय स्टेट या जो कुछ है। पर अब यहाँ पे जो दिक्कत आती है वो क्या होती है, आपका जो स्टेटस होता है वो हो जाता है इनएक्टिव। मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से जब आपका फॉर्म इनएक्टिव हो जाता है, और इनएक्टिव क्यों होता है, रीज़न भी यहाँ पे दिखाई देता है, वो रहता है बेनिफिट सरेंडर। ठीक है, अब बात आती है कि इसका जो समाधान है वो है क्या। भाई देखिए, सब कुछ तो सही रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जबकि यहाँ पे देखेंगे एलिजिबिलिटी का जो है, अनएलिजिबिलिटी का स्टेटस भी नो दिखाई देता है, फिर भी यहाँ पे, और रिकवरी भी नो दिखाई देता है, स्टेट ऑफ फंड रिकवरी, कोई रिकवरी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। लैंड सीडिंग फिलहाल के लिए नो था, जब इन्होंने अपना फॉर्म सही करने के चक्कर में गलती कर दी होगी। ठीक है, इनमें गलती क्या थी, गलती थी कि लैंड सीडिंग होनी थी, पर इन्होंने क्या किया, उसे सही करने के चक्कर में अपने फॉर्म को सरेंडर कर दिया। अब जो सरेंडर किए हुए फॉर्म है भाई, उनका पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा, तो आपको बताते चलें। जैसा कि हमने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जब आपका फॉर्म यहाँ पे सरेंडर हो जाता है तो फिर पुनः आपका यहाँ पे कोई भी लाभांश नहीं मिलेगा। आप कितना भी प्रयास कर लें, इसका कोई रास्ता नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, कोई इसमें आप कुछ भी ऑप्शन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपका पैसा नहीं आएगा पीएम किसान सम्मान निधि का, ना तो आप पुनः इसका पैसा पा पाइएगा, और ना ही तो आपको यहाँ पर पुनः एक मौका मिलने वाला है कि फिर से आप इसे रजिस्टर कर सकें। ठीक है, तो अगर जिसका भी फॉर्म यहाँ पे सरेंडर हो गया है, अब वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सरेंडर करते समय आपको सारे नियम व कायदे कानून विभाग द्वारा बता दिए जाते हैं, या फिर हो सकता है आप यहाँ पे ना पढ़ पाए हों, या फिर आप ये कह लें आप ना समझ पाए हों, या आपने समझने का प्रयास ना किया हो। हमने इसके पहले भी आपको कई सारे वीडियोस में बताया हुआ है, हो सकता है आपने हमारे चैनल पे आकर के इस प्रकार के वीडियो ना देखे हों, लेकिन हकीकत यही है कि अब आपको यहाँ से कोई भी लाभ नहीं मिल पाइएगा। तो दोस्तों, सरेंडर ज़रूर हुआ है आपका फार्म, लेकिन बहुत सारी जानकारियां हैं जो आपको यहाँ पर अभी मिलनी है, और आपको बराबर मिलते रहें, इसलिए चैनल को ज़रूर सपोर्ट करते हुए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको इस प्रकार से दुर्लभ और अच्छी जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों का फॉर्म हो गया है सरेंडर भैया, तो उनका कोई जुगाड़ नहीं है, उनका कोई ऑप्शन नहीं है, अब वो फॉर्म पुनः आपको पेमेंट नहीं दिलाएगा। हाँ, जब भी आप अपना स्टेटस देखेंगे तो स्टेटस आपको हो सकता है दिखाई देता रहे, लेकिन आपको यहाँ पे कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। हाँ, एक चीज़ है, अगर आपके पास फॉर्म है और आपका इसका प्रिंट आपके पास रखा हुआ है, यूपीआईडी या फिर पीएम किसान की रजिस्ट्रेशन संख्या है आपके पास में, तो आपको एक फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, जो कि होता है कई लाख रुपए का। अगर वो जानना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फॉर्म आपका रिजेक्ट भी या सरेंडर भी हो गया, उसके बावजूद भी पीएम की आईडी, पीएम किसान सम्मान निधि का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको क्या फ़ायदा दिलाता रहेगा। तो दोस्तों, आपने इतना सारा समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हमारा बेशक आपको अच्छा लगा होगा, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना बेहद ज़्यादा ख्याल रखिएगा।